मॉर्निंग ऑफिसर्स, आप सभी का स्वागत है एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है पूजा सोनी और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 3 सितंबर के करंट अफेयर्स। ये क्लासेस आपके लिए डेली 7 बजे अपलोड कर दिए जाते हैं एनएससी ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इसके अलावा आप हमें डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे आप हमें इस नाम से फॉलो कर सकते हैं एनएससी ऑनलाइन क्लासेस। व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे किसी भी जानकारी के लिए। अनअकैडमी का ऐप अगर आप यूज़ करते हैं पढ़ाई के लिए तो वहाँ पे प्लस कोर्सेज और स्पेशल क्लासेस हमारे इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल सर के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। मिस्टर अनंत कुमार सिन्हा के नाम से आप वहाँ उन्हें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हमारा इंस्टीट्यूट का जो कोड है NSC1, इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे एनरोलमेंट के लिए प्लस कोर्सेज में वहाँ, तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये थी हमारे इंस्टीट्यूट की कुछ बेसिक जानकारियाँ। आते हैं सेशन के पहले हम लोग क्या करेंगे कि अगस्त मंथ खत्म हो चुका है। सबसे पहले हम लोग अगस्त मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स रहे उनका एक बार रिवीजन कर लेते लास्ट टाइम। ठीक है, तो 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त, मतलब पहला वीक जो था अगस्त का, उसमें हमने वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक ऑब्जर्व किया, जिसका थीम था सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग एंड फॉर हेल्थियर प्लानट, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर हेल्थियर प्लानट। नेक्स्ट 1 अगस्त को मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे पहला ऑब्जर्व किया गया, क्योंकि ट्रिपल तलाक का बिल इस दिन पास हुआ था। इसकी पहली एनिवर्सरी को हम लोगों ने मनाया मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे के तौर पे। 3 अगस्त वर्ल्ड संस्कृत डे, 6 अगस्त हिरोशिमा डे, 7 अगस्त को आपका नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है, ये 6th एनिवर्सरी था इस बार इसका। 8 अगस्त को 78 क्विट इंडिया मूवमेंट डे, 9 अगस्त नागासाकी डे, 9 अगस्त को ही इंटरनेशनल डे फॉर द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल, इसको वर्ल्ड ट्राइबल डे के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल्स रिजिलियंस इसकी थीम रही, कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल्स रिजिलियंस। 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, जिसका थीम था वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की थीम बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। 10 अगस्त को ही वर्ल्ड लायन डे ऑब्जर्व किया गया। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे, जिसकी थीम रही यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे, इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे और मणिपुर के द्वारा पैट्रियट डे ऑब्जर्व किया गया था 13 अगस्त को। ठीक है, मणिपुर के द्वारा नागा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट की गई थी, नागालैंड और मणिपुर के कुछ पार्ट्स के द्वारा, जो कि 14 अगस्त को सेलिब्रेट की गई थी। पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डे होती है 14 अगस्त को, जिसको यम आज़ादी के नाम से भी हम जानते हैं। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे इंडिया का रहा। 16 अगस्त को पुदुचेरी की डी जियोर डे, यानी कि इस दिन पुदुचेरी जो है इंडिया का पार्ट बना था, ये 59th एनिवर्सरी रही इसकी। 17 अगस्त को इंडोनेशिया की इंडिपेंडेंस डे होती है। कौन सी कंट्री की? इंडोनेशिया की। ठीक है, कैपिटल जकार्ता है। फिर 19 अगस्त को आपका वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 2 दिन ऑब्जर्व किए गए। 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे, जिसकी थीम रही मलेरिया, और सद्भावना दिवस, जो कि राजीव गांधी के बर्थ एनिवर्सरी पर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। नेक्स्ट आते हैं 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, इंटरनेशनल डे फॉर द विक्टिम ऑफ टेररिज्म, ये दोनों ऑब्जर्व किए गए। 22 अगस्त को इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस, किन के याद में? वायलेंस अगेंस्ट रिलीजन एंड बिलीफ, मतलब जो भी हिंसा का शिकार होते हैं रिलीजन या फिर बिलीफ के नाम पर, उनके लिए दिन ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन, ये मनाया जाता है 23 अगस्त को। गुजराती डे, वर्ल्ड गुजराती डे आपका 24 अगस्त को होता है। तेलुगु का लैंग्वेज डे, तेलुगु लैंग्वेज डे 29 अगस्त को ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, नेक्स्ट 29 अगस्त को ही इंटरनेशनल डे फॉर द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट भी 29 अगस्त को होता है। और मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पर नेशनल स्पोर्ट्स डे आपका 29 अगस्त को ऑब्जर्व होता है। 30 अगस्त नॉट लास्ट, यहाँ पे हम लोग सितंबर भी देखेंगे, तो 30 अगस्त को हमारा इंटरनेशनल डे फॉर द विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस आपका ऑब्जर्व होता है 30 अगस्त को। सितंबर मंथ स्टार्ट हो चुका है। सितंबर मंथ का हमने अब तक 2 मेजर इवेंट हमने देखा। कौन कौन सा? सितंबर को हम लोगों ने मन की बात जो पीएम मोदी के द्वारा बताई गई थी, उसमें कहा गया था कि सितंबर मंथ को पोषण माह यानी कि न्यूट्रिशन मंथ के तौर पर ऑब्जर्व करेंगे हम लोग इस बार। नेक्स्ट न्यूट्रिशन वीक भी ऑब्जर्व किया गया था 1 to 7 सितंबर। 1 to 7 सितंबर आपका नेशनल न्यूट्रिशन वीक ऑब्जर्व किया जा रहा है। आते पहले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जा रहा है जापान के द्वारा इंडिया को अभी एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है कोविड-19 से लड़ने के लिए, तो ये कितने येन में दी जाएगी? जापान की करेंसी है येन, टोक्यो इज द कैपिटल, तो येन कितने दिए जा रहे हैं इंडिया को? आंसर इज जापानीज 50 बिलियन येन। 50 बिलियन येन यानी कि इंडियन करेंसी में बात करें तो 3500 करोड़ होते हैं। तो 3500 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली जापान के द्वारा इंडिया को एज लोन प्रोवाइड किया जा रहा है असिस्टेंस के तौर पे, हेल्थ मेडिकल पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन के लिए, हॉस्पिटल के लिए या फिर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हमारा डेवलपमेंट है उसके लिए हमें ये असिस्टेंस प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे
पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने आपस में ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया है। 3 कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसका नाम है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव यानी कि SCRI। ये कौन से कंट्रीज, इंडो पैसिफिक रीजन के कौन से कंट्रीज के बीच हुआ है? तो आंसर इज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ठीक है। ये फ्री ट्रेड, ट्रांसपेरेंसी एंड इन्वेस्टमेंट को लेकर के हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा 650 मिलियन यूरोज दिया जा रहा है इंडिया में पहली मेट्रो लाइन सेटअप करने के लिए। तो ये कौन सी सिटी में आपका सेटअप करने जा रहे हैं हम लोग? तो दैट इज कानपुर। कानपुर में ये सेटअप किया जाएगा। इसके अलावा इसके बाद सेकेंड जो हमारा मेट्रो लाइन बनेगा ना, वो हमारा होगा लखनऊ में, जिसके लिए भी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने हमें कुछ असिस्टेंस दिया है। दैट इज 450 मिलियन यूरोस की असिस्टेंस उस लिए भी प्रोवाइड की जा रही है। सेकंड जो हमारा बनने जा रहा है मेट्रो लाइन लखनऊ में, उसके लिए, ठीक है। अगर हम ये कानपुर वाले की बात करें तो कानपुर में जो मेट्रो लाइन बनने जा रहा है वो आपका 32.4 किलोमीटर लंबा होगा, ठीक है। 32.4 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें कि 18 जो इसके स्टेशन रहेंगे वो ऑन लैंड होंगे, ज़मीनी सतह के ऊपर एलिवेटेड, और जो 12 इसके रहेंगे स्टेशन, टोटल 30 स्टेशन रहेंगे। तो 12 जो स्टेशन रहेंगे वो अंडरग्राउंड रहेंगे, ठीक है। अगर यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें हम लोग, तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? लग्जमबर्ग में, ठीक है। लग्जमबर्ग सिटी, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट है इसके वेनर होयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से किन को अभी 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया गया है, किन का टेन्योर अभी 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन के तौर पे। तो वो है PC मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी। अगर CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम की बात करें तो उसके चेयरमैन कौन है? M अजित कुमार। रजनीश कुमार इज द चेयरपर्सन ऑफ SBI बैंक, ठीक है। तो हमारा आंसर है यहाँ पे प्रमोद चंद्र मोदी। उनको अभी 6 महीने का टेन्योर जो है उनका बढ़ाया गया है एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन के तौर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है हेमंत कठारी, ठीक है। हेमंत खाटरी ये चेयरमैन बने हैं और MD CEO बने हैं नए। किस कंपनी के, कौन से प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर कंपनी के ये नए MD एंड चेयरमैन बनाए गए हैं? हेमंत खाटरी। तो द आंसर इज हिंदुस्तान शिपयार्ड्स लिमिटेड। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का हेडक्वार्टर आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। और ये किनको रिप्लेस करेंगे? तो LV सुतार बाबू को। LV सुतार बाबू को ये रिप्लेस करके, और इनका टेन्योर जो रहेगा 31 जुलाई 2025 तक के लिए अपॉइंट हो चुके हैं, ठीक है। आंसर इज हिंदुस्तान शिपयार्ड्स लिमिटेड। हेमंत कठारी बने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किनको अभी एक कमेटी हेड बनाया गया है, कौन सी कमेटी के लिए? तो ये ग्रीन इनिशिएटिव फॉर कोल सेक्टर। ये क्या है ग्रीन इनिशिएटिव फॉर कोल सेक्टर? मतलब कोल का जो हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं डायरेक्टली, तो उसमें कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम कोल को गैसीफाई कर दे, ठीक है, कोल को गैसीफाई कर दे तो उससे क्या होता है? कार्बन इमिशन बहुत कम हो जाती है। तो कोल के गैसिफिकेशन के लिए जो टारगेट है हमारा कि हम लोग 2030 तक जो है 100 मिलियन टन्स कोल को गैसीफाई करेंगे। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए कमेटी बनाई गई कोल सेक्टर में ग्रीन इनिशिएटिव लेने के लिए, और इसके कमेटी हेड किन्हीं को बनाया गया है? तो आंसर इज VK सारस्वत, ठीक है। VK सारस्वत को इस कमेटी का हेड बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इंडियन रेलवेज के द्वारा 6,40,000 युवाओं को, लोगों को अभी वर्क प्रोवाइड किया जाएगा, और ये टोटल 6 स्टेट्स में लाया गया है ये इनिशिएटिव। तो ये कौन से स्कीम के अंतर्गत करेगी इंडियन रेलवेज? तो आंसर इज गरीब कल्याण रोजगार योजना, ठीक है। गरीब कल्याण रोजगार योजना स्कीम के तहत अभी बोला गया है इंडियन रेलवेज के द्वारा कि हम लोग 6,40,000 लोगों को अभी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, और ये 6 स्टेट्स में लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। लीगो इज अ चैटबॉट। ये एक वॉइस चैटबॉट है, ठीक है, जो कि कस्टमर्स को गूगल असिस्टेंस के हेल्प से यूज़ करने के लिए, मतलब यूज़ कर सकते हैं गूगल असिस्टेंस के माध्यम से। और ये कौन सी, ये जो चैटबॉट है लीगो, ये कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लाई गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आंसर इज ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ये लीगो जो चैटबॉट है ये लाया गया है। इसकी हेडक्वार्टर है मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डे कौन से स्टेट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया? इस डे के दिन, मतलब 31 अगस्त को जो ये डे ऑब्जर्व किया गया किसी स्टेट के द्वारा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डे ऑब्जर्व किया गया,
और इसी दिन 2 एप्लीकेशंस लॉन्च किए गए, एक है अमा शहर और एक है सहाकार, ठीक है, सहाकार, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि कौन से स्टेट के द्वारा ये लाया गया है, तो आंसर इज उड़ीसा, उड़ीसा, ओके। नवीन पटनायक के द्वारा ये दोनों ऐप वहाँ पे लॉन्च किए गए थे। अमा शहर का ऐप यहाँ पे आप फोटोज देख पा रहे हैं, तो आंसर इज उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक बुक है द प्रेसिडेंशियल ईयर। द प्रेसिडेंशियल ईयर्स ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये बुक लिखा गया है आपका प्रणब मुखर्जी के द्वारा, जिनका हाल ही में देहांत हो गया। ये इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, इकोनॉमिक सेक्रेटरी और डिफरेंट पोस्ट पे इन्होंने अपनी सर्विसेज दिए। और इनके द्वारा ही ये किताब लिखी गई द प्रेसिडेंशियल ईयर्स, इसीलिए ये न्यूज़ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पर सब टिप्स थे। तो अगस्त मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स रहे हैं हमारे, उसका भी एक बार रिविजन कर लेते हैं। ये सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई किताब है ग्रैंडमास बैग्स ऑफ स्टोरीज। ग्रैंडमास बैग्स ऑफ स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई? सुधा मूर्ति के द्वारा। वन अरेंज्ड मर्डर ये लिखी गई है चेतन भगत के द्वारा। वन अरेंज्ड मर्डर। हु पेंटेड माई लस्ट रेड, हु पेंटेड माई लस्ट रेड और हु पेंटेड माई मनी वाइट, ये दोनों जो रिविजन हैं बुक के, वो ये पार्ट 2 है इस बुक का। ये दोनों लिखे गए हैं श्री अय्यर के द्वारा, ये न्यूज़ में थे, याद रखिएगा। रनिंग टुवर्ड्स मिस्ट्री ये जो किताब है ये 2 लोगों के द्वारा मिलकर के लिखी गई है, जिनका नाम है तेंजिंग प्रियदर्शी और एक है ज़ोरा हुस्मान। नेक्स्ट बुक्स पर आते हैं हम लोग। फुल स्पेक्ट्रम ये जो वॉर इवेंट रहा 1972 से लेकर के 2020 तक, उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो ये अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया, अर्जुन सुब्रमण्यम। अबेंड इन टाइम राइटिंग्स बाय चिल्ड्रन ऑन कोविड-19 पेंडेमिक, ये लिखा गया है विजल बच्चा राजनी के द्वारा। नेक्स्ट माइकल कोहेन जो है इनके द्वारा लिखा गया है डिसलॉयल, ठीक है। और योगेंद्र यादव के द्वारा लिखी गई किताब भी अभी न्यूज़ में थी, मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इंडिया टुमारो किताब लिखी गई है आपकी प्रदीप सरदेसाई और हरीश शाह, ठीक है, हर्ष शाह और प्रदीप सरदेसाई। नेक्स्ट शशि थरूर के द्वारा लिखी गई किताब है थरूरा सॉरस। अमेजिंग अयोध्या लिखी गई है नीरा राय के द्वारा। दलाई लामा के द्वारा एक किताब लिखी गई थी आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू वर्ल्ड। दलाई लामा और फ्रांस अल्ट दोनों के द्वारा मिलकर लिखी गई किताब है। दिल्ली राइट्स लिखी गई है आपकी प्रेरणा मल्होत्रा के द्वारा, मोनिका अरोरा और सोनाली, ये 3 लोग जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स टीचर्स भी रहे हैं, उनके द्वारा ये किताब लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि CII गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर के द्वारा कौन सी एयरपोर्ट को अभी नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड और एक्सीलेंस एनर्जी इफिशियंसी यूनिट दोनों अवार्ड्स दिए गए हैं? तो आंसर इज हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये दोनों अवार्ड्स दिए गए हैं CII गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर के द्वारा, नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंट एनर्जी इफिशियंसी यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किसको अभी मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? मिंत्रा जो है फ्लिपकार्ट के द्वारा ओन्ड एक फैशन ई-कॉमर्स कंपनी है, जिसके अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कियारा आडवाणी को, ठीक है। इसके पहले विरुष्का यानी कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी थे ब्रांड एम्बेसडर, उसके पहले आलिया भट्ट भी रह चुकी हैं। अब इसके नए एम्बेसडर बनाया गया है कियारा आडवाणी को। अगर रोहित शर्मा की बात करें तो ओकले जो आईवेयर ग्लासेस की कंपनी है, उसके अभी न्यूली अपॉइंटेड एम्बेसडर बनाए गए थे। हरभजन सिंह को ई बाइक गो कंपनी का नया एम्बेसडर बनाया गया था हरभजन सिंह को। इस क्वेश्चन का आंसर है कियारा आडवाणी, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। बोला जा रहा है इसमें नेशनल टीचर अवार्ड 2020 किनको दिया जाएगा? 5 सितंबर को ये अवार्ड दिए जाते हैं। 5 सितंबर को ये इस बार दिया जाएगा रूही सुल्ताना, ठीक है। नूर इनायत खान का आप नाम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। नूर इनायत खान के को अभी एक अवार्ड दिया गया यूके गवर्नमेंट के द्वारा, ब्लू ब्लैक यूके अवार्ड, और ये ऐसे पाने वाले पहले फर्स्ट इंडियन ओरिजिन की ऐसी पहली महिला हैं, ठीक है, नूर इनायत खान। ये स्पाई का सर्विस दी हैं यूके गवर्नमेंट को, तो उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था, ब्लू यूके ब्लैक अवार्ड। और अभी नेशनल टीचर्स अवार्ड दिया जाएगा रूही सुल्ताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के द्वारा अभी एयर स्कैनर एक ऐप लाया गया है, जो कि कैम स्कैनर का एक सब्सिडरी होगा, ठीक है। तो कैम स्कैनर के जगह पे अभी इंडियन ऐप लॉन्च किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा, ठीक है, IIT बॉम्बे के द्वारा लाया गया है एयर स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। यहाँ पे पूछा जा रहा है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, कि रोरो
रेल सर्विस यानी कि रोल ऑन एंड रोल ऑफ ट्रेन सर्विस, ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? नीलामंगला बेंगलुरु से लेकर के कहाँ तक ये ट्रेन चलेगी? ठीक है, पहली ये ट्रेन सर्विस स्टार्ट की गई रोरो, यानी कि एक ऐसी ट्रेन होगी लंबी सी जिसमें कि ट्रक्स वहाँ पे बहुत सारे ट्रक्सों को एक साथ में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाएगा। उसमें एग्रीकल्चरल जितने भी पेरिसेबल गुड्स होते हैं लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर कमोडिटीज़ होती हैं, उनका ट्रांजेक्शन करने के लिए, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ये है आपका सोलापुर महाराष्ट्र। ये बेंगलुरु के नीलामंगलम से लेकर के सोलापुर महाराष्ट्र तक ये रोरो सर्विस चलेगी, जिसमें ट्रक अपलोड किए जाएंगे इस ट्रेन पर और ट्रक्स में माल भरा होगा। गुड्स इन द सेंस आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो सकता है, किसी भी तरह का कमोडिटीज़ आपका इसमें अपलोड किया जाएगा। तो ये सेशन आज का हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। होप कि ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अच्छा लगे वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच और मिलते हैं कल फिर से करंट अफेयर क्लासेस के साथ सुबह 7 बजे। थैंक यू।